एक नंबर वाले व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी भर भर के होती है। इंदिरा गांधी थी, शायद एक नंबर था उनका। मुकेश अंबानी 19 तारीख को पैदा हुए, वो एक नंबर के हैं। इनका जो प्रभुत्व होता है बातों में, ये जब बातें करते हैं तो लोग सुनते हैं। इनकी थिंकिंग कभी भी छोटी नहीं रहेगी। लाइफ में जो भी करना है एकदम किंग साइज करना है अपने को, छोटी बातें करना ही नहीं है। जो भी चीजें करता है वो उसके स्टेटस के लिए करता है। बोलते उसको लगता है कि मैं जहां पे भी जाऊं मेरे आजू बाजू में जमावड़ा जमा हो। बिजनेस में तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या मैनेजर लेवल पे एक नंबर वालों को रख सकते हैं। अब शादीशुदा जिंदगी में इनको कहाँ रखना चाहिए? 1, 10, 19, 28 है, उसको हैंडल करने की उसकी 4 वीकनेस बता रहा हूं मैं आपको, और उसको हैंडल करने की ये भी बता रहा हूं। आपके पास अगर कोई एक नंबर वाला है, उसका ईगो कभी हर्ट नहीं करने का। डॉक्टर नवनीत मानधनी, ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी में 2 मेन चीजें जो अभी तक आपके साथ बात कर करके मैं समझ पाई हूँ, एक है मूलांक, एक है भाग्यांक। तो मूलांक से शुरुआत करते हैं कि मूलांक क्या होता है। और मैं बताने के बाद आप अच्छे स्टूडेंट की तरह बोलोगे आपका मूलांक क्या है, हैं? तो टोटल देखो, आप जिस दिन पैदा हुए उस तारीख को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, उसको बोलते हैं मूलांक। एग्जाम्पल, समझो मैं 1 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा मूलांक 1 हो गया। अगर मैं 10 तारीख को पैदा हुआ तो भी मेरा मूलांक 1 हो गया, 1 + 0। अगर मैं 19 तारीख को पैदा हुआ, 1 + 9 10 हो गया, फिर उसकी टोटल 1 आ गई, मेरा मूलांक 1। अगर मैं 28 तारीख को पैदा हुआ, 2 + 8 10 हो गया, मेरा मूलांक हो गया 1। अब भारत देश स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त। तो भारत देश का मूलांक क्या हुआ? 6 हो गया। सीख के बहुत होशियार स्टूडेंट है। मैं वही बोलने वाली, बहुत फास्ट है। जाते जाते मुझे ही कंसल्टेंसी मत दे देना है। तो इसको मूलांक बोलते हैं। और भाग्यांक क्या होता है? आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल। शायद कुछ लोगों को कैल्सी लग जाए, लेकिन अपन अब 2000 के पहले के तो और बान्या का टाबरा, तो मुंह जबानी आना चाहिए। तो जैसे भारत की पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अगस्त 1947। तो पूरी टोटल कर लो आपके डेट ऑफ बर्थ की, और लास्ट तक याद रखना आपका मूलांक कौन सा है और भाग्यांक कौन सा है। तो भारत का मूलांक क्या हो गया? 1 + 5 6। और भारत के पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल कर लो, 1 + 5 + 8 + 1 + 9 + 4 + 7, आराम से टोटल कर लो, 35 आता है। 35 यानी कितना होगा? 8। तो भारत का भाग्यांक क्या हो गया? 8। तो मूलांक जो होता है वो आपके बर्थ नंबर, और भाग्यांक होता है आपका डेस्टिनी नंबर। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आज इसी पे सब कुछ चलेगा। और ये सेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले न्यूमरोलॉजी पे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों हूँ, और उसके बाद आपकी साइन देख के पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या छुपा के रखा है दुनिया से। तो दोनों चीज़ें एक साथ आपको पता चलेगी। 2 पार्ट में सेशन चलेगा, दैट इज़ मूलांक एंड भाग्यांक। इसमें भी मूलांक आपका स्वभाव बताता है और भाग्यांक ये बताता है कि आपका जन्म किस पर्पस के लिए हुआ है, वो होता है भाग्यांक। तो अगर मैं करियर की बात करूं तो भाग्यांक इम्पॉर्टेंट है, और किसी इंसान को मुझे जानना है तो मूलांक इम्पॉर्टेंट है। तो सर मूलांक से ही शुरुआत कर लेते हैं। मूलांक 1 से 9 के बारे में हम बात करेंगे। तो एक हर किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके के व्यक्ति हैं आप, आपका व्यक्तिमत्व क्या है, आप क्या सोचते होंगे, हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर सबने अपना अपना मूलांक, भाग्यांक नहीं मूलांक, सबको अपना अपना कैलकुलेट हो चुका है, तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर के साथ। सर ये मूलांक 1 की क्या विशेषताएं होती हैं? यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या 28?
जस्ट हाथ ऊपर कर लो, नींद भी खुल जाएगी, सब हो जाएगी। राइट, वेरी गुड। तो मूलांक 1 यानी ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख, किसी भी महीने, किसी भी साल। अब 1 के जो राशि स्वामी होते हैं वो है सूर्य। अब सूर्य के कैरेक्टर्स क्या है, आप सब लोग होशियार हो। सूर्य हर दिन उगता है, सूर्य को ऊंचाइयों पे पहुंचना होता है। तो 1 नंबर वाले लोग कौन है? जो लोगों को लीडरशिप पसंद है, जो लोगों को अच्छा, मैं अच्छी बातें करूं या आपकी कमजोरी अभी बताऊं? दोनों बताना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में और एक चीज बताना चाहिए, कमजोरियों पे आगे कैसे आए। क्योंकि देखो, मैंने आपके शरीर में क्या अच्छा है बता दिया, क्या बुरा है बता दिया, इलाज बताए बिना चला गया तो आप बोलोगे कंसल्टेंसी के लिए आए थे क्या? तो इलाज भी बता दूंगा, चलेगा ना? बहुत बढ़िया। तो जनरली क्या होता है कि 1 नंबर वाले व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी भर भर के होती है। इंदिरा गांधी थी, शायद 1 नंबर था उनका। हमारे अंबानी जी है, मुकेश अंबानी 19 तारीख को पैदा हुए, वो 1 नंबर के हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये हर चीज़ आगे चल के करना चाहते हैं। दूसरा, इनका जो प्रभुत्व होता है बातों में, ये जब बातें करते हैं तो लोग सुनते हैं और इनके आइडियाज़ दुनिया से हटके रहेंगे, यानी क्रिएटिव होते हैं। और इनकी थिंकिंग कभी भी छोटी नहीं रहेगी। लाइफ में जो भी करना है एकदम किंग साइज करना है, अपने को छोटी बातें करना ही नहीं है। और सबसे मेन ऐसा है, 1 नंबर वाला व्यक्ति जीवन में जो भी चीज़ें करता है वो उसके स्टेटस के लिए करता है। बोलते उसको लगता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ मेरे आजू बाजू में जमावड़ा जमा हो, मैं वहाँ पे भी बोलते जहाँ पे जाए लोग मेरी इज्जत करें, दैट इज़ नंबर 1। अब इसमें है ना, 1 वाला अलग है, 10 वाला उससे अलग है, 19 वाला एकदम अलग है और 28 वाला अलग है। बोलो चारों में अलग फर्क थी। चारों एक ही घर के मेंबर है। कहाँ पे? सूर्य के। आगे बढ़ना है जीवन में, ये अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। कोई भी काम करो आप इसका फ़ायदा क्या करेंगे हम सोशल में? आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो और आपको मैनेजर लेना है, तो अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है तो आप उसको काम दे सकते हो, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन पावर क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। और हम बिजनेस, क्योंकि अपन यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी में बैठे हैं, तो बिजनेस भी सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, सब सीखेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि 1 वाले के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो जिससे वो पंगा हो जाएगा। ठीक है? तो 1, 10, 19 और 28 का फर्क कैसा है देखिए। अभी इमेजिन करो, एक आंकड़ा कैसे होता है दिखने में? इंग्लिश वाला 1 कैसा दिखता है? स्ट्रेट। तो 1 वाला कभी भी चलते हो ऐसे चलेगा, ऐसे, उसको ऐसा नहीं। ये 2 वाला ऐसे चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा है वो उसके ही विचारों में। तो नंबर जो लिए गए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से, इंग्लिश इसमें से, उसका रीज़न यही है कि 1 वाले को सीना तान के चलना अच्छा लगता है। 10 नंबर का क्या हो गया? 1 के बाजू में 0 आ गया। यहाँ पे से किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 है क्या? ओके, 1, 2, 3, 4। हम लोगों का रिसर्च या जो स्टडीज क्या बताता है, 10 नंबर वाले व्यक्ति का ये जो जन्म है पृथ्वी का, ये लास्ट जन्म है। बोलते उल्टा ये अच्छा है, लॉजिकली अच्छा है ना, क्योंकि इसके बाद क्या है? मोक्ष प्राप्ति है। तो जो लोगों के पिछले जन्मों के कर्म बैलेंस हो चुके हैं, दुख और सुख के दोनों भी, तो उसका जन्म 10 तारीख को होता है। तो 10 तारीख वाले को हमेशा हम लोग गाइड करते हैं कि भैया इस जन्म में कर्म अच्छा रहे, स्वर्ग की लेवल थोड़ी ऊपर मिलेगी। अब 19 नंबर सबसे भारी है। 19 नंबर कैसा है? बोलो ये मैं आपको क्यों गाइड कर रहा हूँ कि समझो हमारे यहाँ पे अपनी बहू बेटी सिजेरियन डिलीवरी करना है और आपके सामने डेट के ऑप्शंस है, तो कौन सी डेट श्रेष्ठ है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें 19 तारीख जो होता है वो बनता कैसे है? 1 यानी सूर्य, 9 यानी मंगल, जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है और ताकत है, वो होता है 19। तो 1, 10, 19 और 28 की फैमिली में सबसे भारी है 19 वाला। फिर है 28। यहाँ पे 28 वाला कोई है? अच्छा, सही सही डेट ऑफ बर्थ बताया करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 28 यानी क्या होता है? 2 नंबर होता है चंद्रमा का और 8 नंबर क्या होता है? शनि का। चंद्रमा यानी पानी और 8 नंबर यानी लोहा। पानी और लोहा एक साथ आएगा तो क्या होगा? गंज पकड़ लेगा। तो इनके जीवन में रोलर कोस्टर चलते रहता है, भले ही नंबर 1 है लेकिन इसके पास क्या कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू होते हैं। तो ये चारों का फर्क समझ में आया क्या? अजय अच्छे स्टूडेंट की वजह से बोलिए, आज सुबह से 6 घंटा ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं मेरे। बढ़िया। हाँ मैम। तो सर जिस तरीके से आपने भी बताया कि 1 नंबर वालों में भी इतनी सारी वैरायटीज़ है, तो हर नंबर में हमें ऐसी ही वैरायटीज़ देखने मिलेंगी। तो आपका जो नंबर का टोटल है उसके साथ नंबर भी ध्यान में रखिएगा।
सर ये एक नंबर वालों का जो है ये इनकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ या अपने पार्टनर के साथ, आपने कहा बिजनेस में तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या मैनेजर लेवल पे एक नंबर वालों को रख सकते हैं, अब शादीशुदा जिंदगी में इनको कहाँ रखना चाहिए? देखो, मेरा एक रिसर्च है कि एक नंबर वाला आदमी लव मैरिज करने के पक्ष में होता है। जनरली लव मैरिज होते हैं, और इसमें भी 19 तारीख वाला झगड़ के लव मैरिज करेगा। अगर आपके घर में कोई 19 वाला है और वो बोल रहा है मुझे इस लड़की से शादी करनी है, बेटर वे आप खुद ही हाँ बोल दो, नहीं तो वो खुद करके ला लेगा। सो दैट इज 19। और 28 वाला जो है उसके लाइफ में एक तो भी प्रेम भंग होता है, बोल दो वो दुनिया में धोखे ज़्यादा खाता है, दैट इज 28। लेकिन यहाँ पे मैं समाज में आया हूँ, तो आपके घर में कोई भी प्राणी यानी मनुष्य 1, 10, 19, 28 है, उसको हैंडल करने की उसकी 4 वीकनेस बता रहा हूँ मैं आपको, और उसको हैंडल करने की ये भी बता रहा हूँ। तो सर वीकनेस से शुरुआत करते हैं पहले तो, कि अगर आपने बताया कि आप वीकनेस बताएंगे तो आप लोग समझ लीजिए अगर आप खुद पार्टनर हैं एक नंबर के, तो या आपको अपने आप को कैसे हैंडल करना है या अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करना है। तो सर कमियां, तो एक नंबर वाले का कॉन्फिडेंस लेवल इतना भारी होता है, जैसे मैं क्रिकेट की भाषा में बोलता हूँ कि 6 बॉल में 36 निकालना है, 37 भी निकालना है, तो बोलेगा एक नो बॉल गिरने वाला है। दैट इज द कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस। तो एक वाले का ये पहला नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मैं अच्छा ही बोलूँगा तो आप मेरी बहुत तारीफ करोगे लेकिन सीखोगे कुछ नहीं। दूसरा मिस पॉइंट होता है, आपके पास अगर कोई एक नंबर वाला है, उसका ईगो कभी हर्ट नहीं करने का। सलमान खान है वो, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। बोल दो एक वाले का अगर आपने ईगो हर्ट किया, उस समय तो वो सहन कर लेगा, पर ब्याज के साथ रिटर्न करेगा वो। तो उसका अपमान करने से हमने क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। और एक नंबर वाले खुद ने कभी ईगो नहीं करना है। तीसरा एक होता है कि अभी एक सामाजिक एंगल से मैं बात करता हूँ। एक नंबर वाला जब बात करता हूँ, समझो ऐसे अपन 5, 7, 8 दोस्त बैठे हैं और एक नंबर वाला बात कर रहा है, तो हमने कोशिश करने का कि बीच में बात नहीं करने की। अगर अपन ने बीच में बात की तो उसको बहुत गुस्सा आता है, भले तुम सही बात करो। दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अब सामाजिक परिवेश में बात कर रहा हूँ। अभी समाज के हमारे अलग अलग काम होते हैं, बराबर है। अब देखो मैं आज सब सिखा रहा हूँ आपको, डोनेशन कौन देगा कौन नहीं देगा सब कुछ। अब एक नंबर वाले के पास आप चले गए, कोई बड़े व्यावसायिक है और उनको सामाजिक काम के लिए आप डोनेशन मांग रहे हो, तो सिंपल टेक्निक क्या है? उनको बोलना मैं थाको नाम कह कि बड़ा अक्षर में लिख बाला, यहाँ पे ये मिलेगा वो मिलेगा। जाते ही उनको प्रसिद्धि के बारे में बोलो, वो इमीडिएटली चेक निकाल के दे देगा आपको। दैट इज़ 1 नंबर। बोल तो अपने प्रसिद्धि के लिए ये लोग खर्चा कितना भी कर देंगे उस समय सोचेंगे नहीं। सो दिस इज नंबर 1। यहाँ तक कुछ बातें समझ में आ रही है? टाइम पास लग रहा है? अच्छा ये सच है क्या? कुछ तो थोड़ी बहुत आपके साथ एक वाला है तो झूठ मत बोलो, हो रहा है क्या कुछ ऐसे? अच्छा चलो अभी तो सर पहले तो इनकी ये जो कमियां हैं इनको ओवरकम कैसे करना है? अभी कोई एक नंबर वाले हैं और उनके पास चले गए डोनेशन के लिए, उनको पता है कि अब इनको सबको पता चल गया है तो ये लोग लगाएंगे भी उस टाइप का मक्खन, अब कैसे उसको ओवरकम करना है ये भी बता देते हैं। एक नंबर वाले ने बोलना चाहिए मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, मैं जो हूँ एकदम जो हूँ बराबर हूँ। लेकिन होता क्या है कि उससे राय नहीं जाता, वो खर्चा करेगा या नहीं करेगा। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी एक चीज़, एक वाले ने है ना, उसकी सुनने की तैयारी नहीं होती है लोगों की। तो द बेस्ट क्वालिटी एवरीवन, जो भी एक नंबर वाले हैं उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट करी कि आपने सुनने की आदत रखी है। आपका प्रॉब्लम है आपको लगता है कि मैं ही बोलूँ और सब लोग सुने, तो अगर आप चेंज कर लो तो बहुत बिहेवियर में चेंज आता है। अभी इसमें एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब बहुत बार क्या होता है कि डिवोर्स के केसेस आते हैं हमारे तरफ, हस्बैंड वाइफ दोनों आके सामने बैठ गए। मैंने 700 कोर्ट केसेस स्टडी किए हैं जो तलाक हुए हैं जिनके, और उनका कारण सब समझ में आ जाता है सिग्नेचर और नंबर से। तो एक लड़की थी जिसके डेट ऑफ बर्थ में 4 बार 1 नंबर आ गया, और लड़का बेचारा 4 बार 2 नंबर वाला है। अभी लड़की आके बोल रही है मुझे कि ये मुझे बहुत डोमिनेट करता, मतलब हो ही नहीं सकता, उल्टा तू जम के बोलते ये रोने को बैठ जाता होंगे। सो दैट इज़ नंबर 2। वो लड़के के आंखों में से आंसू आ गया, तुमने कैसे पहचाना? सो दैट इज़ नंबर 1 एंड नंबर 2 का फ़र्क है। तो एक वालों ने कोशिश करो, बहुत अच्छा नंबर है न्यूमरोलॉजी का, नंबर 1 सूर्य का नंबर है, पर आप 2 चीज़ें खाली छोड़ दो, ईगो और आपकी लिसनिंग। अच्छे श्रोता जिस दिन बन जाओगे तो आपका जनसंपर्क और अच्छा हो जाएगा। और आपके घर में कोई एक नंबर वाला है, उसको बिंदास बिजनेस करने दो, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाने दो, दे विल बी हैप्पी। मज़ा आया एक पे? यस।